रूप की दृष्टि से जिनकी कोई तुलना नहीं है, अत्यंत सुंदर रूप वाली हैं। आपके भाई की जो बेटियां हैं, सुता द्वयम, इनके भी 2 पुत्रियां हैं, उनको हम पत्न्यर्थम वरयामहे कुमारस्य भरतस्य शत्रुघ्नस्य च धीमता। तो उन दोनों को हम भरत और शत्रुघ्न की पत्नी के रूप में वरयामहे, वर्ण करते हैं, उनको भी मांगते हैं हम, क्योंकि हमने आपके कुल की कीर्ति को सुना, तो कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है, तो एक ही बार निपटा देते हैं सारा काम। तो आए तो थे 2 की शादी करने, तो आगे अच्छा लगा तो 2 की और प्रस्ताव कर दिया। और इन्होंने अभी तो पूछा नहीं यहाँ दशरथ से, अपने आप ही, तो इसका मतलब गुरुजनों की थोड़ी सी चलती भी थी उस समय। आजकल तो शिष्यों की चलती है, गुरुजन हाथ जोड़ते हैं, ठीक है भाई आप जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे। अभी आजकल तो टाइम टेबल बनाते समय भी शिष्य कहते हैं, बोले दीदी तो फ्लेक्सिबल है, उनकी कहीं भी कोई घंटी लगा दो, वो तो कर लेंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। तो पहले जो है वो शिष्य फ्लेक्सिबल होते थे, वे गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। अब थोड़ा उल्टा हो गया कलयुग में, तो इनके गुरुजी की तो बड़ी चलती है, इनके कुल खानदान में, इनसे बिना पूछे ही बोले अभी जो 2 बच्चे बच गए हैं भरत और शत्रुघ्न, उनके लिए हम आपके छोटे भाई की पुत्रियों का वर्ण करते हैं। सुताद्वयम नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः। जो बुद्धिमान शत्रुघ्न हैं और भरत कुमार हैं, उनके लिए आपकी दोनों बेटियों को वरयामहे, हम वर्ण करते हैं। वरये ते सुते राजन तयोरर्थे महात्मना। तयो कयो? भरत शत्रुघ्नयोः, भरत और शत्रुघ्न के लिए। हे राजन, इन दोनों के लिए, कुमार भरत और धीमतः शत्रुघ्न, इन दोनों के लिए आपकी उन दोनों पुत्रियों को सुता सुते, सुता लता की तरह रूप चलेंगे ना, तो यहाँ सुते द्विवचन, दोनों सुताओं को, दोनों पुत्रियों को वरये, मैं वर्ण करता हूँ। ऊपर था वरयामहे, हम वर्ण करते हैं, नीचे आ गया वरये, वरये, वरयावहे, वरयामहे, तो मैं उसका भी इन दोनों के लिए वर्ण करता हूँ। पुत्र दशरथस्य मे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समा सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम् इक्ष्वाको कुलमव्यग्र्यं भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धं यद्याज्ञापयतः स्वयं। दशरथस्य इमे पुत्रा रूप यौवनशालिनः, आगे उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, चारों के चारों ही, ये कैसे हैं? रूप यौवनशालिनः, इनके पास सुंदर रूप भी है और युवा भी हैं, रूप और यौवन दोनों से संपन्न है। लोकपाल समा सर्वे, सब के सब कैसे हैं? जैसे स्वर्ग लोक के लोकपाल हों। तो जैसे आजकल एयर होस्टेस एक खास रूप वाली कन्याओं को ही चुना जाता है, क्योंकि उनको सबकी सेवा करनी है, तो सबको प्रसन्नता मिले, तो ऐसे उनका वर्ण किया जाता है। ऐसे ही स्वर्ग में लोकपाल उनको चुना जाता है। आज भी जो बड़े जो इंस्टीट्यूट आदि हैं, तो रिसेप्शन पे जिस व्यक्ति को रखना है, तो उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, वो देखने में भी ठीक ठाक होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, हेल्पफुल भी होना चाहिए, उसी व्यक्ति का वर्ण किया जाता है रिसेप्शन के लिए, क्योंकि सबसे पहले आते तो वही मिलेगा ना। और यदि रिसेप्शन के ऊपर ही खड़ूस आदमी को बिठा दिया तो वो किसी को ठीक जवाब ही नहीं देता है, कहीं का कहीं भेज देता है। ऐसे ही आजकल फोन के ऊपर बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो सबसे पहले कोई व्यक्ति कांटेक्ट करते हैं तो उन्हीं से करते हैं,
और पहले ही बार फोन करते ही अगर किसी ने ढंग से बात नहीं की तो बैड इंप्रेशन चला जाएगा, फिर कौन आएगा वहां पे। तो यहाँ पर भी स्वर्ग लोक में भी लोकपाल कैसे होते थे, बहुत धैर्यशाली हों, बहुत पुरुषार्थी हों, देखने में भी सुंदर हों, अत्यंत धीर गंभीर हों। क्योंकि बड़े लोगों के यहाँ या बात हो रही स्वर्ग की, तो स्वर्ग में तो अगर लोकपाल ठीक नहीं है, कोई भी आके घुस जाएगा स्वर्ग में, या फिर वहां तो देवता ही आते हैं, लोकपाल ठीक नहीं है तो किसी भी देवता को रोक देगा, मिसबिहेव कर देगा। या फिर वहां पर उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो अगर उनके अंदर पुरुषार्थ की, धीरता की भावना नहीं है तो भी वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। धैर्य होना चाहिए। अगर आपने कभी मना कर दिया अंदर जाने के लिए, तो आने वाला व्यक्ति है वो 50 बातें सुना भी देगा कि आपको पता नहीं है मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने ही मेरे को बुलाया था। अब ये कहता जी आज जा नहीं है हमें तो यदि धैर्य नहीं है तो ये झगड़ा भी कर लेगा। तो इसलिए लोकपाल का जो दायित्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर दशरथ के पुत्रों की तुलना किससे की, लोकपाल समाह सर्वे, सब के सब लोकपाल के समान हैं। इनमें इतना धैर्य भी है, उतने पुरुषार्थी भी हैं, पराक्रमी भी हैं और इतने सुंदर भी हैं देखने में भी। देवतुल्य पराक्रमाः, इनका पराक्रम कैसा है, देवों के समान, और इनके बाकी आचरण कैसे हैं, लोकपाल के समान। देवों का पराक्रम कैसा होता है, मनुष्यों से बहुत अधिक होता है उनका पराक्रम। तो उनके पराक्रम से क्या करते हैं देवता, अपने पराक्रम से जो अच्छे रास्ते पे चलने वाले सात्विक आत्माएं हैं उनकी तो सहायता करते हैं, उनको जल्दी से उनकी सिद्धियां दिलवा देते हैं देवता। और जो दुष्टता करते हैं उनको अपने पराक्रम से दंड देते हैं। तो दोनों तरह का उनके पास काम होता है। देवों के पास दो काम करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दोनों काम एक साथ करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं, असत्य का नाश करते हैं। तो ये भी राम लक्ष्मण भी ऐसे ही हैं, दशरथ पुत्र शत्रुघ्न और भरत जी भी ऐसे ही हैं कि ये इनका पराक्रम देवों के समान है। जो कोई संकट में है, जो कोई अच्छे मार्ग पे चल रहा है, जो कोई यज्ञ योग आदि का अनुष्ठान कर रहा है, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान कर रहा है, आध्यात्मिकता का मार्ग पर चल रहा है, उनकी तो ये रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी की रक्षा की ना, उनके यज्ञ की रक्षा की। और जो कोई उल्टे रास्ते पे चल रहा है उसको निर्वाण कर देते हैं, उसका ताड़का का कर दिया और मारीच सुबाहु का कर दिया। तो जो भी ऐसे आएंगे रास्ते में, तो जो महापुरुष होते हैं ना उनका दो तरह का चरित्र होता है। जो ठीक ठीक सत्य मार्ग पे चलने वाले अच्छी श्रेष्ठ सात्विक आत्मा होती हैं, उनकी तो वो हेल्प करते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। और जो थोड़ा भी गड़बड़ करेगा ना उसको नहीं छोड़ते हैं, फिर उस पर पूरा सोटा घुमाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों के लिए क्या कहा, मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। पुष्प से भी या मक्खन से भी तो वो कोमल होते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वज्र से भी ज्यादा कठोर होते हैं। उनको दंड देते समय उनको कोई दया नहीं आती है, दुष्टों को दंड देने में। वज्र तो बिजली गिरने को बोलते हैं ना, तो बिजली गिरेगी तो व्यक्ति बचेगा क्या, वो उससे भी ज्यादा कठोर होते हैं, वज्र से भी ज्यादा। कठोराणी वज्रादपि। तो दो तरह का वो लोग सोचते हैं, भाई आपको इनमें ये दिखाई दे रहा है देवत्व, हमें तो इनके अंदर साक्षात काल रूप दिखाई देता है, यमराज का रूप दिखाई देता। होते ही हैं, वो दोनों ही होते ही हैं, ठीक ही दिख रहा है आपको। जो सत्य मार्ग पे चलने वाला है, सत्याचरण करने वाला, उसको भी ठीक दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए उसका अस्तित्व व्यक्तित्व देवता के समान है, माँ के समान है। जननी इव रक्षति पाति योगी नाम। योगियों की रक्षा कैसे करती है श्रद्धा,
जननी इव, माँ के समान। और दुष्टों का विनाश कैसे करती है? माँ के भी दो रूप है ना। माँ का रूप है लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। दो रूप और ज्यादा सौम्य हैं, सरस्वती और लक्ष्मी। और दो रूप कैसे हैं? दुर्गा और महाकाली, वो नाश करने वाले हैं। तो माँ के कई रूप होते हैं। माँ पालन पोषण भी करती है, पर जब बच्चा कुछ शैतानी करे तो पिटाई भी करती है, और बुखार हो जाए तो कड़वी दवा भी पिलाती है, और यदि ठीक ठाक है तो उसको हलवा भी बना के खिलाती है। तो ऐसे ईश्वर होते हैं, ऐसे ही गुरुजन होते हैं, ऋषि होते हैं। तो इसलिए ये इनका वर्णन कर रहे हैं कि दशरथस्य इमे पुत्रा रूप यौवनशालिनः लोकपाल समः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः। पराक्रम में ये देवताओं के समान हैं, देखने में धीर गंभीर और व्यवहार आदि की दृष्टि से ये लोकपाल के समान हैं। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलम व्यग्रम भवतः पुण्यकर्मणः। कह रहे हैं भवतः पुण्यकर्मणः, ये आपका सौभाग्य है कि नहीं, पुण्य कर्मों का फल है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, भवतः पुण्यकर्मण अस्ति, आपका ये कोई पुण्य कर्म है जो उभयो अपि राजेंद्र, आप दोनों राजाओं का संबंधेन अनुबध्यताम, संबंध में बंधते हुए, आप दोनों के संबंध को स्थापित होता देखते हुए हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं राजा जनक से, तो इसलिए कह रहे हैं भवतः पुण्यकर्मणः इक्ष्वाकुकुलम अव्यग्रम। यह आपका सौभाग्य है कि ये कुल कैसा है? अव्यग्र, उग्रता व्यग्रता से युक्त नहीं है, शांत कुल है, ये कहना चाह रहे हैं। इस कुल में कोई ऐसे लड़ाकू विमान नहीं रहते हैं कुछ कुछ मनुष्य होते हैं ना लड़ाकू विमान, मतलब वो सबके साथ ही झगड़ा करते हैं। गुरुकुल में भी होते हैं कुछ कुछ लड़ाकू विमान, उनके सबके साथ ही झगड़ा होता है। तो मेरे को कई बार कुछ बता देते हैं, बुल जी इनका हमारे साथ तो खैर कोई झगड़ा नहीं है, पर इस व्यक्ति को हमने देखा कि कम से कम ये दसियों व्यक्तियों के साथ तो लड़ ही चुके होंगे। तो ऐसा नहीं बनना। तो ऐसे इनके कुल में कोई नहीं है, इनके पिता भी ऐसे नहीं हैं और ये भाई भी ऐसे नहीं हैं। तो ये आपके पुण्य कर्म हैं, ऐसा बता रहे हैं। विश्वामित्रवच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुंगवौ। वसिष्ठस्य मते तदा, तब वसिष्ठस्य मते, वशिष्ठ की तो सहमति है और ये बोल रहे हैं विश्वामित्र, तो दोनों मिलके ही बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं विश्वामित्र वचः श्रुत्वा, विश्वामित्र के वचनों को सुन करके। जो वचन कैसे थे? वसिष्ठस्य मते, वशिष्ठ की सहमति से युक्त थी। तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम उवाच, तो राजा जनक ने हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके ये वाक्य कहे। मुनि पुंगवौ, उन दोनों श्रेष्ठ मुनियों से, श्रेष्ठ योगियों से, सिद्धों से ये वचन कहे। कुलम धन्यम इदम मन्ये, इदम कुलम अहम धन्यम मन्ये, मैं इस कुल को, जनक कुल को धन्य मानता हूँ। हम धन्य हो गए, हमारा कुल धन्य हो गया। ये शाम तौ मुनि पुंगवौ सदृशम कुल संबंधम यद अज्ञापयत स्वयं, जिसके लिए तौ मुनि पुंगवौ, तुम आप दोनों ही मुनि श्रेष्ठ, आप दोनों ही महर्षि या ब्रह्म ऋषिगण स्वयं अपने आप सदृशम कुल संबंधम यद आज्ञापयत, जो दोनों कुलों के संबंध के लिए आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि आज्ञा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो मेरे कुल की धन्यता है, हमारा कुल धन्य हो गया। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। हमें प्रस्ताव रखना चाहिए था आपके सामने कि भाई हमारी 2 कन्याओं का तो आपने वर्ण कर लिया, अब हमारी 2 बेटियां बच गई और आपके यहाँ 2 बेटे और हैं, तो आप इनका भी वर्ण कर लें, ये तो हमें कहना चाहिए था। लेकिन स्वयं तौ मुनि पुंगवौ, लेकिन ये बात आप स्वयं कह रहे हैं हमारे को चला करके।
तो ये तो हम मान रहे हैं कुलम धन्यम इदम मन्ये, हम अपने कुल को धन्य मानते हैं। आगे, एवं भवतु भद्रम वह कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतौ गुभौ एकान्हा राजपुत्रेणां चतस्रेणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनेभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ते भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथ तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम् एवं भवतु भद्रम वह, करें इस प्रकार से आप दोनों का कल्याण हो। कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेताम सहितौ शत्रुघ्न भरतौ उभौ। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो दोनों कन्याएं हैं ये भजेताम सहितौ साथ रहने वाले, कौन? शत्रुघ्न भरतौ उभौ, जो हमेशा साथ रहते हैं। इनकी दो की जोड़ी थी। जो इनकी बीच वाली पत्नी है सुमित्रा, वो बड़ी बुद्धिमती हैं। एक पुत्र को श्री राम के साथ जोड़ के रखा, छोटे पुत्र को भरत जी के साथ जोड़ के रखा। राजनीति में ये सब बातें चलती हैं। अब उसको पता है कि भाई या तो राज्य मिलेगा राम को क्योंकि वो बड़े हैं और कौशल्या माता बड़ी हैं, बड़ी रानी है वो, और या फिर राजा कैकेयी से प्रेम करते हैं, छोटी वाली रानी से ज्यादा प्रीति करते हैं, तो या तो राज्य देंगे कौशल्या के पुत्र को या तो देंगे कैकेयी के पुत्र को, भरत जी को देंगे, तो हमारा तो नंबर आना है नहीं। तो ऐसे करते हैं कि एक पुत्र को राम के साथ लगा देते हैं, एक को भरत जी के साथ, तो किसी को भी मिले अपना तो वो रहेगा ही ना बीच में। ये राजनैतिक दृष्टि से बोल रही हूं मैं, और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बोलेंगे तो राम जी तो विष्णु के अवतार हैं ही, तो एक पुत्र उनकी सेवा में रहे, और दूसरे भरत जी जो हैं वो भी बहुत ही उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के महात्मा हैं, एक पुत्र उनकी सेवा में रहे। ये पारिवारिक धार्मिक दृष्टि से ये बात है, लेकिन समझदार तो हैं। नहीं तो वो बोले इन दोनों को मिला करके जो जितना बहुमत है उतना मेरा अकेली का है, ऐसा भी तो बोल सकती है ना। ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इनकी जोड़ी रहती है, भरत जी के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते हैं और राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण रहते हैं। आजकल कुछ राजनेता ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने ये बोला, मतलब एक ही घर में ना आपको पिता किसी और पार्टी में मिलेगा, पुत्र किसी दूसरे में मिलेगा। पिता मिलेगा बीजेपी में, पुत्र मिलेगा कांग्रेस में। वे बड़ी पार्टी दो हैं, तो दोनों में से किसी का भी राज आए, अपना तो राज में इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। या कहीं दूसरी तीसरी पार्टियां एक्टिव हों तो एक दो सदस्य को उसमें लगा देते हैं, पुत्र वधू को किसी तीसरी में लगा देंगे, छोटे बेटे को चौथी में लगा देंगे। कहीं से भी कोई ना कोई लिंक तो बना ही रहे। और घर में आकर के सारे साथ खाना खाते हैं, और वहाँ जाते हैं जब सभा में जाते हैं तो गाली देते हैं एक दूसरे को। कांग्रेस वाले ऐसे, बीजेपी वाले ऐसे, दोनों पिता पुत्र ऐसे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं एवं भवतु भद्रम वह कुशध्वज सुते इमे, आपका कल्याण हो। ये कुशध्वज की दोनों कन्याएं हैं, इसलिए शत्रुघ्न भरतौ उभौ सहितौ भजेताम पत्न्यौ। शत्रुघ्न और भरत जो हमेशा साथ रहते हैं, ये इन दोनों का पत्नी रूप में वर्ण करें, भजेताम, इनका वर्ण करें।
माने तुरंत स्वीकृति दे दी कुशध्वज ने भी, जनक ने भी। एकान्ना राजपुत्रेणाम चतस्रेणाम महामुने, हे महामुने चतस्रेणाम राजपुत्रेणाम एकान्ना पाणिन ग्रहणन्तु, एक ही दिन कर लो विवाह चारों का, 2-2 दिन बारात जिमाने की जरूरत नहीं है। हे महामुने चतस्रेणाम राजपुत्रेणाम, चारों ही राजपुत्रियों का एक आन्हा, एक ही दिन, एक आन्हा पाणिन ग्रहणन्तु, हाथ ग्रहण कर लें, हाथ माने पाणी ग्रहण संस्कार कर लें। चत्वारो राजपुत्रा महाबलाहा, चारों जो महान बलशाली राजपुत्र हैं इनके साथ। तो क्योंकि इनका 4 का एक साथ शादी की थी तो फिर कितने संकट कष्ट आए ना सबके जीवन में, तो इसलिए आजकल ऐसे बोलते हैं कि भाई एक मंडप के नीचे एक साथ 4 की शादी नहीं करेंगे, अपशकुन माना जाता है। अगर करनी भी है ना तो उसको 1-2 घंटे के आगे पीछे करते हैं या 1 दिन के आगे पीछे करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। वो यहाँ से मतलब ऐसी परंपरा बना लेते हैं लोग। यद्यपि ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति के ऐसे संस्कार बने हुए हैं। एक शर्ट पहन करके किसी दिन इंटरव्यू देने गया और उस दिन इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो अब ये शर्ट कैसी हो गई, लक्की शर्ट है ये। अब जब भी किसी काम के लिए जाएगा इस शर्ट को पहन के जाएगा, और किसी शर्ट को पहन करके गया और उस दिन चयन हुआ नहीं, फिर वो शर्ट कैसी हो गई, अनलक्की हो गई वो। तो किसी भी शुभ बोल भाई इसको हटा दो, इसको नहीं पहनना, इसको पहनते ही काम बिगड़ते हैं। शर्ट का बेचारी का क्या लेना देना है बताओ। तो ऐसे परंपराएं बन जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, चारों पुत्रियों का हम एक ही साथ विवाह कर देंगे, एक साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार कर लेते हैं। तो उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्याम मनीषिण वैवाहिकम प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति ही। हे ब्रह्मन, उत्तरे दिवसे, अगले जो 2 दिन हैं इनमें फल्गुनीभ्याम, फल्गुनी नक्षत्र है, फल्गुनीभ्याम मनीषिण, ऐसा मनीषी लोग बताते हैं। वैवाहिकम प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति, तो जो अगले दिन हैं फाल्गुनी नक्षत्र के, तो इनमें पहले दिन पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी है। तो कह रहे हैं इनके जो देवता हैं वो हैं भग और अर्यमा। तो उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं मनीषिण, उसमें हम कर लेंगे। एवं उक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलि उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम अब्रवीत। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा वचः सौम्यम प्रत्युत्थाय कृतांजलि, इस प्रकार के ये वचन उन दोनों को कह करके, कृतांजलि प्रत्युत्थाय, हाथ जोड़ करके खड़े हो करके, उभौ मुनिवरौ राजा जनकः वाक्यम अब्रवीत, वो जो दोनों महर्षि थे, गुरुजन थे, उन्होंने राजा जनक को ये शब्द कहे। परो धर्म कृतो मह्यम शिष्योस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवौ। मह्यम परो धर्म कृतः, लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई पुण्य कर्म किया होगा, कोई धार्मिक कर्म किया होगा। आजकल भी व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं, जब किसी को कोई बहुत संतुष्टि, कोई उपलब्धि होती है तो लगता है उसको, बोल जी कोई पिछले जन्म में ऐसा पुण्य कर्म किया होगा, अभी तो किया नहीं। जो हमें पतंजलि योगपीठ जैसा संस्थान मिला, हमें कोई ऐसा गुरु मिला, ऐसे माता पिता मिले, तो अनुकूलता मिलती है तो व्यक्ति ऐसे ही बोलता है कि ये किसी पुण्य कर्म का ही फल है जो हमें ऐसे संबंधी मिले, और बुरे मिल जाएं तो किसी पाप का फल है, पता नहीं किस जन्म का पाप था जो आप जैसा मिला, तो ये भी बोला जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, परो धर्म कृत मह्यम, कोई मैंने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, धर्म किया होगा, इसलिए शिष्योस्मि भवतः, आप दोनों का शिष्य हूं मैं। क्योंकि ये तो खुद भी इतने ज्ञानी थे, तो बोले केवल संबंधी नहीं हूं, आप मेरे गुरु भी हो गए हैं आज से, तो मैं आप दोनों का शिष्य हूं।
शिष्योस्मि भवतस्तथा, जैसे संबंधी हूँ वैसे आपका शिष्य भी हूँ। इमानि आसनम मुख्यानि, ये मुख्य आसन हैं गुरुजनों के। आस्यताम मुनिपुंगवौ, इसलिए आप दोनों गुरुजन इन पे आस्यताम बैठें। तो आगे क्या वार्तालाप हुआ उसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।